हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता वासु रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी से नान। और मैं आज बटर गार्लिक नान बना रही हूँ और चीज़ी गार्लिक नान बना रही हूँ। और इतने टेस्टी नान बनकर ये तैयार होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक ये पूरे सॉफ्ट रहते हैं नान। इस तरीके के नान आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए बनाते हैं फिर। और सबसे पहले लगा रही हूँ मैं नान के लिए आटा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ये रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। आधा कप यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ मैं। ये 1 टीस्पून नमक सॉल्ट, 2 टेबलस्पून चीनी, आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है ऑयल, और आधा कप दही ऐड कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे ही। तो अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चीनी को मैंने पीस कर नहीं डाला है, ऐसे ही डाला है। तो मैंने अच्छे से चीनी को यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा। और थोड़ा सा हल्के हाथ से बस मिक्स कर लें, बहुत ज़ोर से मिक्स नहीं करें। हल्का सा चलाने के बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 कप मैदा, और 1 कप ले रही हूँ यहाँ पे मैं आटा। आप अगर थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप 2 कप आटा ले सकते हैं और 1 कप मैदा ले सकते हैं। और आटे को डालने के बाद मिक्स करना है हमें अच्छे से। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे नहीं गूंथना है आपको। जितना भी हमने पानी डाला है या दूध डाला है उसमें हमें आटे को सिर्फ मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से। और आटा जब अच्छे से इकट्ठा हो जाए तो मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ सरफेस पे। अगर आपके पास कोई बड़ी सी परात है तो आप उसमें रख लें इसको। आटे को हमें देखिए इस तरीके से सरफेस पे रखने के बाद इसको हमें दोनों हाथों से देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए आटे को ऊपर की तरफ को हमें स्ट्रेच करते हुए अच्छे से मसलना है। अभी शुरू शुरू में आटा जो है वो आपके हाथ पे भी चिपकेगा, थोड़ा सा ये देखिए आपको काफ़ी लग रहा होगा कि रफ़ है, बट जैसे जैसे आप इसको इस तरीके से देखिए स्ट्रेच करेंगे, करते रहेंगे, आपको पूरे 10 मिनट तक इसको ऐसे ही स्ट्रेच करना है। और अगर आपको लगे कि आटा ज़्यादा ही हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें यहाँ पे। और ये देखिए पहले से मैं आटा आपको दिखा रही हूँ, देखिए करते करते देखिए अब ये आटा जो है वो सरफेस पे भी लगना कम हो गया और हाथों पे भी चिपकना कम हो गया है। बस जितना आप इस आटे को मसलेंगे, जितना आप इसको इस तरीके से करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतने ही हमारे नान जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए आटा मैंने स्मूथ लगाकर तैयार कर लिया है। देखिए कितना अच्छे से आटा लगकर तैयार हुआ है। बस इसी तरीके का आटा आपको लगाकर यहाँ पे तैयार करना है। ये देखिए सुपर सॉफ्ट आटा यहाँ पे हमने लगाकर तैयार कर लिया है। और अब आटे को हमें देनी है रेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 घंटे के लिए ही रेस्ट दी थी, लेकिन अगर आप इस आटे को 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं तो दे दें, उससे और भी ज़्यादा अच्छे आपके नान बनकर तैयार होंगे। और अब देखिए हमें ऑयल लगा लेना है अच्छे से, जिससे हमारा आटा जो है वो सूखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे हल्के गीले कपड़े के साथ ढक दिया है। तो अब इसे 2 से 3 घंटे यहाँ पे मैंने इसको रेस्ट दी थी। और अब मैं यहाँ पे गार्लिक को चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हम गार्लिक नान बना रहे हैं तो गार्लिक तो ज़रूरी है। और मैंने इसे यहाँ पे चॉपर में चॉप किया है। आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, मोटा या पतला। और गार्लिक को मैंने यहाँ पे देखिए बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया है, बस मीडियम बारीक कर लिया है मैंने इसको। और ये लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, और यहाँ पे 4 से 5 मैंने लिया हरी मिर्ची, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीज़ी गार्लिक नान, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्रोसेस चीज़, और 2 क्यूब लिए हैं मैंने। और प्रोसेस चीज़ ईजिली मार्केट में मिल जाता है। और चीज़ आपको जितना पसंद है उतना आप इसमें डाल सकते हैं। इसका एस्टिमेट नहीं है कि आपको कम रखना है ज़्यादा रखना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ को ग्रेट करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच हरी मिर्ची, और ये मैं ले रही हूँ 1/4 कप मैंने लहसुन लिया है। खूब सारा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं धनिया। और अब जो हमने स्टफिंग बनाई है उसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। और ये चीज़ी गार्लिक नान के लिए स्टफिंग बनकर रेडी है। आटे को भी रखे हुए 2 घंटे हो गए थे, तो यहाँ पे आटा मैं चेक कर रही हूँ। आटा देखिए अच्छे से फूल गया है, पहले से अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इस टाइम पे अगर आटा थोड़ा सा भी हाथ में लग रहा हो तो हल्का सा तेल लगा लें आप हाथ में, फिर उसके बाद आटे को निकाल लें। अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। ये देखिए हाथों पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और यहाँ पे कैमरा मेरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था, तो दूसरा पेड़ा मैं अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए आटे को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है, स्मूथ बना लेना है, और फिर हमें उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर एक देखिए राउंड पेड़ा इस तरीके से हमें निकाल लेना है। इस तरीके से करने से एकदम ईजी हो जाता है। बस ये देखिए थोड़ा सा आटे को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है, हाथों से इस तरीके से घुमाना है, और ये हमारा पेड़ा बनकर रेडी हो जाता है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती है इस तरीके से पेड़ा बनाने में। और वैसे भी अगर नान बना रहे हैं या कुलचा बना रहे हैं या फिर भटूरा बना रहे हैं तो उसका जो पेड़े बनते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं।
और पेड़े सभी बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें पेड़ों को भी 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम भटूरे या नान बनाते हैं, अगर हम तुरंत बनाना शुरू कर देते हैं तो वो श्रिंक होते रहते हैं। आपने कभी भी देखा हो, जैसे हम बनाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर पेड़ों को रेस्ट देते हैं तो आटे की स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, जिससे हमारे जो नान या कुलचा है वो श्रिंक नहीं होते हैं। और पेड़े यहाँ पे मैंने 15 मिनट के लिए रख दिए थे, तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो इनमें से एक पेड़ा हमें लेना है और बाकी के हमें ढककर गीले कपड़े से ऐसे ही रख देना है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ी गार्लिक नान बना रही हूँ। तो चीज़ी गार्लिक नान हमें स्टफिंग करके बनाना है। तो इसके लिए मैंने पेड़े को देखिए अच्छे से डिप कर लिया है सूखे आटे में, और हमें इसे कटोरी की शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से दोनों अंगूठे देखिए हमें अंदर की तरफ को रखने हैं और उंगलियों से हमें इस तरीके से इसे घुमाते रहना है। तो ये हमारी कटोरी की शेप बन जाएगी। और तो इसमें हम भरते हैं अब स्टफिंग। और स्टफिंग यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भरे हैं। और देखिए पहला भरने के बाद हमें अच्छे से दबा देना है, फिर उसके बाद हमें 1 चम्मच और भरना है। वैसे आप अपने हिसाब से भी स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। ये देखिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे दबाकर अच्छे से स्टफिंग भर दिया है। तो अब इसे अच्छे से हमें स्टफिंग को करना है बंद, जिससे कि हमारी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आप इसे बंद कर दें। देखिए अब अंदर की तरफ को इसको अच्छे से दबा दें। बस स्टफिंग जो है वो हमारी थोड़ी सी भी बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा नान जो है वो अच्छा नहीं बनकर तैयार होगा। देखिए जहाँ से आपको लग रहा है हल्का सा खुला है, उसको अच्छे से दबाकर यहाँ पे बंद कर दें। फिर से हम इसे सूखे आटे में डिप करेंगे, और सूखे आटे में डिप करने के बाद आपको इसको फिर से एक बार देखिए इस तरीके से हाथ से आप दबा दें, जिससे कि हमने जो स्टफिंग भरी है ये चारों तरफ सेट हो जाएगी। तो हमारा नान बेलते टाइम फटेगा नहीं। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए पहले हमें जैसे गोल चपाती हम बनाते हैं, बस उसी तरीके से आपको इसको गोल चपाती बना लेनी है। और ये देखिए इस तरीके से गोल चपाती यहाँ पे बन गई है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। अब हमें देखिए पीछे की तरफ को एक हाथ रखना है और आगे की तरफ को हमें इसे इस तरीके से देखिए स्ट्रेच कर देना है, थोड़ा सा ध्यान से कि ये फटे नहीं। ये देखिए हमारा नान की शेप का हो गया है ये। तो अब यहाँ पे हमें इसमें लगाना है पानी पीछे की तरफ को। ये देखिए जिस तरफ हम इसको तवे पे डालेंगे उसी तरफ हमें इसमें अच्छे से देखिए पानी आपको, और पानी अच्छे से लगाना है। पानी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, वरना हमारा जो नान है ये तवे पे नहीं चिपकेगा। और ये देखिए पानी इसके ऊपर लगा लिया है। तो अब देखिए तवा भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। ध्यान रहे कि तवा आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नान जो है वो चिपकेगा नहीं। और तुरंत ही उसी टाइम पे आपको देखिए इस तरीके से उंगलियों से दबा देना है, जिससे कि ये अच्छे से तवे पे चिपक जाएगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि तवा इस टाइम पे गर्म भी काफ़ी होता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे धनिया नहीं लगाया है। तो मैं धनिया इस टाइम पे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हमें जो नान है इसको डायरेक्ट गैस पे सेकना है, तो उसमें धनिया जल जाता है, तो फिर जले जले का टेस्ट आता है। तो मैं इसलिए मैंने फ़िलहाल यहाँ पे धनिया नहीं लगाया है। तो मैं इसमें धनिया जब ये नान पूरे तरीके से बन जाएगा तब लगाऊंगी। अब देखिए नान हमारा जैसे ही अच्छे से फूल जाए, उसमें बबल्स आ जाएं, तो हमें इस तरीके से देखिए तवे को अच्छे से ये देखिए खड़ा करके इसको कि हमें नान को सेक लेना है। देखिए चारों तरफ से जहाँ से भी आपको लगे। ये देखिए हमारा चीज़ी गार्लिक नान है, हमने इसमें चीज़ डाला है, तो ये कितना देखिए अच्छे से फूल कर तैयार हुआ है। जिस तरीके से भी आपको लगे कि नान नहीं सिक रहा है तो थोड़ा सा तेज कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से सिक रहा है तो आप थोड़ा सा इसे गैस की फ्लेम को कम ही रखें। और देखिए साइडों से अच्छे से सेक लें, क्योंकि नान अक्सर जो है वो साइडों से कच्चे रह जाते हैं। देखिए तवे को एकदम से उल्टा करने के बाद बहुत ध्यान से चारों तरफ से आपको घुमाते हुए इस तरीके से देखिए नान को सेक लेना है। और अब ये नान देखिए हमने क्योंकि इसके नीचे पानी लगाया है, तो आपको थोड़ा सा इसको खरोंच कर ही निकालना पड़ेगा। और ये देखिए नीचे से ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नान जो है सिक कर तैयार हुआ है। सुपर सॉफ्ट नान ये बनकर हमारा रेडी हुआ है। तो अब इस टाइम पे गरम गरम नान के ऊपर हम लगा देंगे बटर। तो ये हमारा बन जाएगा बटर चीज़ी गार्लिक नान। और धनिया देखिए मैं इस टाइम पे लगाती हूँ, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है, पहले लगाने से थोड़ा जल जाता है। बहुत अच्छे नान बनकर ये तैयार होते हैं। एक बार आप बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और दूसरा नान भी मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारी चीज़ी गार्लिक नान रेडी है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बटर गार्लिक नान, जिसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक पेड़ा लिया है, उसे सूखे आटे में हमें डिप करना है। तो अब इसे हमें ये देखिए इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा फैला लेना है, जिससे थोड़ी सी शेप अच्छी आ जाती है। और इसे भी हमें बस गोल चपाती जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमें इसको गोल राउंड देखिए इस तरीके से बेल लेना है। ये देखिए राउंड शेप बनाने के बाद हमें इसे देनी है नान की शेप। तो एक हाथ आपको इस तरीके से रखना है देखिए ऊपर, और दूसरे हाथ से हमें देखिए कॉर्नर को स्ट्रेच कर देना है। हमें इसको नान की शेप दे देनी है। ये देखिए और अब नान के ऊपर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं पानी, और पानी अच्छे से लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे
बटर गार्लिक नान बना रहे हैं तो इसके ऊपर लगाना है हमें गार्लिक। तो गार्लिक अच्छे से चिपकेगा तभी जब हम इसके ऊपर अच्छे से पानी स्प्रेड कर देंगे। पानी मैंने लगा दिया है, तो अब हमें डालना है इसके ऊपर गार्लिक। देखिए गार्लिक को अच्छे से हाथ से आप दबाकर अच्छे से स्प्रेड कर दें, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ी सी लगा रही हूँ इस पर मैं कलौंजी, और अगर आपको कलौंजी नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और इसमें आप सेसमे सीड्स भी लगा सकते हैं, वाइट तिल। और धनिया मैं फिर से यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट गैस पे ही सेकना है, तो धनिया जो है वो जल जाता है। तो अब हमें इस तरीके से देखिए इसको हथेली के ऊपर रखना है और इसके ऊपर भी हमें अच्छे से पानी स्प्रेड कर देना है। पानी आप अच्छे से लगाएं तभी हमारा नान जो है वो तवे के ऊपर चिपकेगा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपको पानी लगा देना है। गरम गरम तवे के ऊपर हमें नान को डाल देना है और अच्छे से उंगलियों से दबा दें, जिससे हमारा नान जो है वो अच्छे से तवे से चिपक जाए। और जैसे ही नान के ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ जाएं तो हमें फिर से तवे को गैस के ऊपर देखिए इस तरीके से रखते हुए अच्छे से नान को सेक लेना है। बस तवे को धीरे धीरे घुमाते हुए अच्छे से नान को सेक लेना है। और नान देखिए यहाँ पर बनकर तैयार है। गार्लिक नान रेडी है। तो अब इसे हमें देखिए, पहले हमने पानी लगाया है तो थोड़ा सा हमें इसे खरोंचना पड़ता है, तभी ये इस तरीके से देखिए खरोंचने से तवे से निकलता है। तो ये देखिए नान यहाँ पे अच्छे से बनकर तैयार है। तो मैं पीछे से भी एक बार आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से सिक कर तैयार हुआ है। गार्लिक नान भी बनकर रेडी है। तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे बटर। और एक और बटर गार्लिक नान मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट बटर गार्लिक नान बनकर रेडी हैं। और अगर इस तरीके से आप एक बार नान बनाकर देखेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और एक बार बनाकर देखिए, सुपर सॉफ्ट नान बनकर ये तैयार होते हैं। सुबह से लेके शाम तक एकदम से सॉफ्ट रहते हैं ये। और ये मैं बोल ही नहीं रही हूँ, आप एक बार बनाकर देखिए तब आपको पता चलेगा। और एक नान मैं आपको यहाँ पे काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट नान बना है। ये कितना सॉफ्ट है, ये देखिए अंदर की ये चीज़ी गार्लिक नान मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अंदर की फिलिंग दिखा रही हूँ मैं, आप कितनी अच्छे से अंदर की फिलिंग भरी हुई है। और सुपर सॉफ्ट नान ये बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए एक और इसकी भी मैं आपको अंदर की फिलिंग दिखा देती हूँ। ये देखिए दिखने से ही आपको लग रहा होगा कि कितने सॉफ्ट नान बनकर ये तैयार होते हैं। और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए जैसे मर्जी आप इसको फोल्ड कर लें, देखिए। और तकरीबन मुझे बनाए हुए भी यहाँ पर 1 घंटा हो गया है इनको, तब मैं आपको ये नान दिखा रही हूँ। देखिए जिस भी तरीके से आप इसको फोल्ड कर लें, सुपर सॉफ्ट नान बनकर तैयार होते हैं। और ये मेरे बोलने की बात नहीं है, आप एक बार बनाकर देखें तभी आपको पता चलेगा कि ये नान कितने सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी चीज़ी बटर गार्लिक नान और बटर गार्लिक नान, 2 तरीके के नान मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरा ये बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।